हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 8 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 8 मई सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जितने भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का 8 मई सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आज 8 मई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे, जो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज 8 मई सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कैप्टन कूल किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो कैप्टन कूल है, ये भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो महेंद्र सिंह धोनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, चलिए इसके बाद अपने कुछ और निकनेम के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सचिन तेंदुलकर हैं, इन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था, और जो मेजर ध्यानचंद है, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। और जो पीटी उषा है, इन्हें उड़न परी या फिर पायेली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और जो सौरव गांगुली है, जो कि भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं क्रिकेट में, इन्हें दादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिल्खा सिंह है, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और शोएब अख्तर जो है, जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं, उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं हरभजन सिंह की, जो भारतीय बॉलर थे, इन्हें टर्बनेटर के नाम से जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से जाना जाता है, या फिर कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार आज क्वेश्चन पूछा गया था। राहुल द्रविड़ को द वॉल ऑफ इंडिया, द वॉल के नाम से जाना जाता है। पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम है, आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए दोस्तों, फुटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। तो 11 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 15 होती है। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और जो वाटर पोलो का खेल होता है, वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और जो कबड्डी का खेल होता है, कबड्डी के खेल में जो प्लेयर्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर कवर कीजिएगा। आज की सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो केलुचरण महापात्र है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, मोहिनी अट्टम से कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, हेमा मालिनी ये संबंधित है। कथकली से बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर और कृष्ण नायर संबंधित है। कथक की बात करते हैं तो कथक फेमस है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण। ठीक है, भरतनाट्यम से जुड़ी हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी। कुचिपुड़ी से जुड़ी है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और राधा रेड्डी। और जो मणिपुरी नृत्य हैं, इससे झावेरी सिस्टर, सविता मेहता, कलावती देवी और चारू माथुर जो है वो जुड़ी है। तो ये जो आपके प्रमुख नृत्य हैं, इनसे रिलेटेड जो व्यक्तित्व है वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। तो एशिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो दुनिया का क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्टैंड अप इंडिया योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। देखिए दोस्तों, जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 5 अप्रैल 2016 को किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था वित्त मंत्रालय। और स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य था अनुसूचित जाति और उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो कितनी की गई है, मिनिमम जो एज निर्धारित की गई है वो 30 ईयर्स की गई है, 30 वर्ष की गई है। अगर यहाँ से आपसे लोकसभा का पूछ लिया जाए तो लोकसभा के लिए कितनी हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फ्रीडम इन एक्साइल डैश की आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं फ्रीडम इन एक्साइल की। तो फ्रीडम इन एक्साइल ये जो है वो दलाई लामा की आत्मकथा है। तो दलाई लामा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2022 तक निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड किसे मिले हैं। तो ऑप्शन में आपको AR रहमान दिया गया था। 2022 तक बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं वो दिए गए AR रहमान को। तो AR रहमान आपके ऑप्शन में दिया गया था और AR रहमान ही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की गई है और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सेकेंड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था। तो भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। तो 8 अप्रैल 1929 इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत जो है वो 1829 में हुआ था। कब हुआ था, 1829 में सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत हो गया था। तो 1829 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन में दिया गया था कालबेलिया। कालबेलिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। कालबेलिया क्या है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा कौन है। तो सातवाहन का जो प्रसिद्ध राजा था वो कौन थे, सिमुक थे। ठीक है, और जो सिमुक हैं इन्हें ही सातवाहन वंश का संस्थापक की माना जाता है और सिमुक को ही सातवाहन वंश का क्या है, प्रसिद्ध राजा माना जाता है। तो सिमुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि धार्मिक काम करने की आज़ादी कौन से अनुच्छेद में है। तो धार्मिक काम करने की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 26 में है। तो आर्टिकल 26 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। सबसे कम लिंगानुपात की अपनी बात करते हैं तो हरियाणा, भारत के हरियाणा राज्य का कितना है, 877 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव का कितना है, 618 है। और सभी भारतीय राज्यों में केरल का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, कितना है, 1084 है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। तो ये केरल का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, या तो सबसे कम पूछा गया था या फिर सबसे ज़्यादा पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निमोनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा शरीर का अंग होता है। तो देखिए दोस्तों, जब हमें निमोनिया होता है तो उसमें फेफड़े क्या है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो फेफड़े इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उदयपुर की स्थापना किसने की थी। तो उदयपुर की जो स्थापना है वो उदय सिंह के द्वारा की गई थी। तो उदय सिंह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सेरिकल्चर का संबंध किससे है। तो रेशम कीट से है। ठीक है, तो रेशम कीट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्पाद विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्पाद विधि को मूल्य वर्धित विधि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है। तो ऑप्शन में गोदावरी नदी दिया गया था, तो गोदावरी आपका राइट आंसर था। तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख उत्तराखंड से निकलती है। सतलुज और ब्यास तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। शारदा नदी या काली गंगा ये आपके कुमाऊं हिमालय से निकलती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया चंगेज खान ने ईरान पर आक्रमण कब किया था। तो चंगेज खान ने ईरान पर 1219 में आक्रमण किया था। तो 1219 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडिया और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़े हुए हैं। तो इंडिया और जो श्रीलंका है वो पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से जुड़े हैं। तो पाक जलडमरू मध्य इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस कर दिया आपने। इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।